किसी भी सभ्यता की कहानी असल में उसके बनाए ढांचों में लिखी होती है। साधारण सी झोपड़ियों से लेकर आसमान छूते मंदिरों तक ये एक ऐसी यात्रा है जो लाखों सालों में फैली है और ये दिखाती है कि कैसे सोच ने, कैसे विचारों ने पत्थर को आकार दिया। तो सवाल यही उठता है कि इंसान पत्थर के एक मामूली खुरदुरे टुकड़े से ऐसी पेचीदा, ऐसी शानदार इमारतें बनाने तक पहुंचा कैसे। देखिए, ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सोच की, समाज की और विश्वास के विकास की। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस कहानी को बिल्कुल इसकी शुरुआत से समझते हैं। हम उस दौर में वापस जा रहे हैं जब इंसान ने पहली बार अपने आसपास की दुनिया को आकार देना सीखा था। देखिए, पाषाण युग को हम 3 जरूरी हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, जब आग की खोज हुई। अब आग ने सिर्फ खाना पकाने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि इसने शिकारियों से सुरक्षा दी, ठंडी रातों में गर्मी दी। फिर आया मध्य पाषाण काल, जब छोटे और ज्यादा पहने औजार बने, जिससे शिकार करना और आसान हो गया। और आखिर में नवपाषाण काल, ये एक तरह की क्रांति थी। खेती की शुरुआत ने इंसानों को घुमंतू जीवन छोड़कर एक जगह बसने और गांव बसाने की वजह दी। नवपाषाण काल के गांवों से लेकर हड़प्पा सभ्यता के एकदम सुनियोजित शहरों तक का सफर, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। सोचिए, एक तरफ मिट्टी और पत्थर के घर हैं, तो दूसरी तरफ ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम और पक्की ईंटों से बने शहर। ये एक बहुत ही एडवांस समाज की निशानी थी। अब देखिए, शहर तो बन रहे थे, लेकिन साथ ही साथ नए विचार, नए विश्वास और समाज की नई संरचनाएं भी बन रही थीं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन इमारतों से आगे बढ़कर समाज और आध्यात्मिकता ने कैसे शक्लें ली। वैदिक काल में एक शब्द मिलता है, गविष्टि। इसका सीधा सा मतलब था गायों के लिए युद्ध। जरा सोचिए, आज लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में सबसे बड़ी दौलत मवेशी हुआ करते थे। इसी से पता चलता है कि समाज की प्राथमिकताएं, उसके मूल्य कैसे बदल रहे थे। और इसी दौर में बौद्ध धर्म जैसे गहरे दार्शनिक विचारों का भी उदय हुआ। 4 आर्य सत्य कि जीवन में दुख है, उस दुख का एक कारण है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है और वहां तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इन विचारों ने भारतीय आध्यात्मिक सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो अब तक के इस बड़े से इतिहास से निकलकर चलिए अब एक खास आर्किटेक्चरल स्टाइल पर अपना ध्यान लाते हैं। एक ऐसी शैली जो इसी सांस्कृतिक विकास से पैदा हुई। हम बात कर रहे हैं भूमिज शैली की। इस नई और अद्भुत शैली को संरक्षण दिया परमार राजवंश ने। मालवा के इन शासकों ने कला और वास्तुकला को खूब बढ़ावा दिया और इसी वजह से मंदिर बनाने की कला में नए नए प्रयोगों का दरवाजा खुला। तो ये भूमिज है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है भूमि से जन्मा हुआ। इस शैली में जो मुख्य शिखर होता है ना, वो कई छोटे छोटे शिखरों की कतारों से मिलकर बनता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो सब एक साथ जमीन से उगाए हों। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये एक सोच है, ब्रह्मांड का एक छोटा रूप जहां अनेक होकर भी सब एक हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि इतना जटिल दिखने वाला डिजाइन असल में एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर टिका है। सोचिए, कारीगरों ने पहले एक छोटे से मंदिर का डिजाइन बनाया, फिर बस उसी एक डिजाइन को बार बार एक लय में दोहराते हुए इतना विशाल और शानदार शिखर खड़ा कर दिया। ये तो हजारों साल पहले के मॉड्यूलर डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब एक ऐसे मंदिर को देखते हैं जो इन सभी बातों का इतिहास, विश्वास और भूमिज वास्तुकला का एक जीता जागता सबूत है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उदयपुर में मौजूद उदयेश्वर महादेव मंदिर की। यह मंदिर भूमिज शैली का शायद सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1080 ईस्वी में पूरा हुआ था, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले परमार राजा उदयादित्य ने इसे बनवाया था और ये आज भी उनकी कलात्मक सोच का एक जीता जागता प्रमाण है। शिल्प शास्त्र के ग्रंथों के हिसाब से देखें तो मंदिर के कई हिस्से हैं। प्रवेश मंडप यानी एंट्री गेटवे, सभा मंडप जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है और सबसे ऊपर वो शानदार भूमिज शिखर। हर हिस्से का अपना एक खास मकसद है। आज के दौर के इतिहासकार और आर्किटेक्ट्स भी इसे अद्वितीय सौंदर्य और भव्यता का वास्तुशिल्प रत्न मानते हैं। इसकी खूबसूरती वक्त से परे है और हमें उस युग की कलात्मक ऊंचाइयों की याद दिलाती है। तो पत्थर के साधारण औजारों से शुरू हुई ये यात्रा हमें इस शानदार मंदिर तक ले आई। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर 1000 साल पहले इंसान ऐसी भव्यता बना सकता था, तो आज भी
इन पत्थरों में न जाने और कितने अनकहे रहस्य, कितनी कहानियां और भविष्य के लिए कितनी प्रेरणा छिपी होगी।